नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आपको फिर एक लेक्चर लेके आया हूँ पैडागॉजी का। मैंने अभी 2 लेक्चर आपको दे चुका हूँ पहले, और मैंने आपको बोला आपके 15 मिनट में 15 क्वेश्चन करा के इस लेक्चर को मैं एक बहुत शानदार लेक्चर के तौर पे आपके सामने रखूँगा। राइट, इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम है, आप सब लोग जुड़ सकते हैं। और बिहार एस्टेट के हमारे पास बैचेस अवेलेबल है, उसके लिए भी अगर आपको जुड़ना है तो आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं दीपक। राइट, तो आप लोग जो है वो मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं दीपक, ये ध्यान रखिएगा, DEEPAK। राइट, ये मेरा कूपन कोड है। सीटेट के बैच अगर आपको फुल कोर्स लेना है, मेरे से पूरा पैडागॉजी कंटेंट और बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है, तो आप दीपक कोड लगा सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस है, ठीक है ना, और बहुत ही सस्ते प्राइस पे आपको ये कोर्स मिल रहा है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों कोर्स आपको बहुत नॉमिनल प्राइस पे मिल जाएगा, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक ऐप पर आपको ये कोर्स पढ़ाया जाएगा। राइट, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं 15 मिनट में 15 क्वेश्चन करके, और हम बहुत जल्दी इसको फिनिश कर देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वाइल लर्निंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। जब आप इंग्लिश को एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ते हैं तो क्या होता है? मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड। ठीक है, देर इज नो रोल ऑफ मदर टंग इन लर्निंग लैंग्वेज टू। द यूज ऑफ मदर टंग विल फैसिलिटेट लर्निंग, और द यूज ऑफ मदर टंग विल क्रिएट इंटरफेरेंस। मीनिंग समझ लेते हैं, मदर टंग जो है वो नहीं यूज की जानी चाहिए। और क्या बी ऑप्शन कह रहा है, क्या मदर टंग का कोई रोल ही नहीं है? या फिर सी कह रहा है मदर टंग इसको और आसान बना देगा, या फिर मदर टंग से प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए, अगर आप, और आपने देखा है, आप ज्यादातर लोग जो है ना, इंग्लिश को जब एज अ सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं तो हिंदी का सहारा लेके हुए सीखते हैं। तो मदर टंग जो है वो लर्निंग को फैसिलिटेट करेगा। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो मेरा आंसर बनेगा पहला, वो बनेगा सी फॉर कैट। मदर टंग जो है वो लर्निंग को फैसिलिटेट करेगा। चलिए, स्ट्रक्चरल अप्रोच वो किस पर एम्फसाइज करती है, किस पर जोर डालती है? हमारा जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो किस चीज पर जोर डालती है दोस्तों? तो अगर मैं बात करूं तो देखिए, स्ट्रक्चर है तो उसका मतलब स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहे हैं और वहां पे एक्यूरेसी पे वो जोर डालेगी। इसका मतलब जो जोर जाएगा वो किस पे जाएगा? एक्यूरेसी पे जाएगा। फ्लुएंसी होता तो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती। अगर फ्लुएंसी पे जोर डाला जाता तो वो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती, ध्यान रखना। एक्यूरेसी जो है वो स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन हमारा क्या कह रहा है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, जल्दी से एक बार इसको पढ़ लीजिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपका क्या कह रहा है ना? जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए कि ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको क्या कह रहा है। राइट, देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग को मैंने बार बार आपको बोला है, जब आप माइंड की जगलिंग करते हैं, माइंड पे प्रेशर डालते हैं, आइडियाज निकालते हैं, नए नए आइडिया देते हैं, तो उसको आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली क्या है भाई? स्पेलिंग प्रॉब्लम के लिए नहीं होता, ठीक है, नए सेंटेंस बनाने के लिए नहीं। हाँ, स्पॉन्टेनियस चीजें, ऑन द स्पॉट जो होता है ना, तो स्पॉन्टेनियस चीजें बताने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग से नए नए आइडियाज निकलते हैं, नई नई बातें निकलती हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग को उस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। कॉमन डेवलपमेंट रीडिंग डिसऑर्डर, अब देखिए, रीडिंग के लिए ये डिसऑर्डर बहुत फेमस हुआ था, एक मूवी भी बन गई थी इसके ऊपर, है ना, तारे जमी पे। डिसलेक्सिया की बीमारी थी, ठीक है। लेक्स का मतलब ही होता है वर्ड, ठीक है। तो यहां पर जो है ये डिसलेक्सिया जो है वो हमारा एक कॉमन डेवलपमेंट रीडिंग डिसऑर्डर माना जाएगा। फिफ्थ नंबर, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। सीधी सी बात है, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट्स चाइल्ड सेंटर्ड, क्लासरूम नॉइज, टीचर सेंटर्ड, कल्चर ऑफ साइलेंस। देखिए, कल्चर ऑफ साइलेंस हमें प्रमोट नहीं करना, टीचर सेंटर्ड हमारी अप्रोच हो नहीं सकती। क्लासरूम में नॉइज सिर्फ एक ही केस में होता है, जब कोई ग्रुप वर्क कर रहा हो या कुछ, तो वो भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। सीधी सी बात है, सबसे फेवरेट हमारा होता है जब हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है ना, टू लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट्स अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। राइट, हाँ जी। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ रूल दैट गवर्न्स हाउ वर्ड्स कैन बी मीनिंगफुल अरेंज टू फॉर्म फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस? भाई सीधी सी बात है, आपने लैंग्वेज देखी होगी, ही इज कमिंग, शी इज कमिंग, दे आर गोइंग, आई एम गोइंग। तो ये सब क्या है? ये सब आपके एक फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस हैं। ये सब आपका क्या है? ये सब आपका एक फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस है। और ये कब होता है गाइस? किसके अंदर होता है? ये आपका होता है
सिंटेक्स के अंदर, राइट ये आपका किसके अंदर होता है, सिंटेक्स के अंदर। सिंटेक्स ये कहता है हाउ द थिंग्स शुड बी मीनिंगफुल अरेंज्ड, और अगर मैं बोलूं तो किस तरीके से उसको आप समझ सकते हैं, कैसे उसको कर सकते हैं, राइट। तो आपका ये बेसिकली बनता है। चलिए, विच वन इज नॉट अ पोएटिक डिवाइस, इनमें से कौन सी चीज है जो एक पोएटिक डिवाइस नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं जो पोएटिक नहीं है, जैसे इमेजिनरी है, द नाइट वॉज डार्क एंड ड्रिम, है ना, नाइट को डार्क एंड डिम इमेजिन कर रहे हैं, तो वो हमारा है, ठीक है। मेटाफर आपने सुनाई है, रूपक अलंकार, एलिट्रेशन आपने सुनाई है, अनुप्रास अलंकार, ये भी है। मॉर्फिम जो होता है वो होता है मीनिंगफुल साउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल साउंड, ठीक है। इसका डेफिनेशन ये है, द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, ऑफ मीनिंगफुल साउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल साउंड। तो मॉर्फिम कहीं से भी कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है, है ना, ये साउंड के रिलेटेड एक टर्म होती है, तो इसका आपका क्या कहते हैं, पोएटिक डिवाइस से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, राइट। चलिए आ जाइए 8 नंबर। अब देखिए, हो सकता है हम इस वीडियो को 10-12 मिनट में ही फिनिश कर दे। 10-12 मिनट में 15 क्वेश्चन मिलना अपने आप में एक बहुत सही स्पीड है। और आपको अगर लगता है आपको टाइम नहीं मिलता, तो क्वेश्चन आते ही पॉज कर लीजिए और फिर उसके बाद अपने आंसर दे दीजिए, राइट। बहुत ही जल्दी आपको मेरी तरफ से एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ ये सेशन मिलने लगेंगे, है ना, और आप सब लोग मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे। बहुत ही जल्दी ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग। देखिए, रोल प्ले में होता क्या है, असेसमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। रोल प्ले में आप सिर्फ सुनते हैं, आप परफॉर्म भी करते हैं। तो यहां पर ना रोल प्ले क्या प्रमोट करती है, स्पीकिंग भी करती है और लिसनिंग भी करती है। रोल प्ले जो है वो आपका स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों प्रमोट करता है, ये ध्यान रखिएगा। रोल प्ले जो है वो आपका स्पीकिंग और आपका लिसनिंग वो दोनों प्रमोट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो डी फॉर दिल्ली हमारा एक राइट आंसर बन रहा है। डी फॉर दिल्ली हमारा एक राइट आंसर बन रहा है, स्पीकिंग और लिसनिंग। रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अब देखिए, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है। हमारे पास 2-3 तरह की रीडिंग होती है, स्किमिंग होता है, स्कैनिंग होता है, इंटेंसिव रीडिंग होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक्सटेंसिव रीडिंग होता है जब आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं और मतलब उसको इंजॉयमेंट के लिए, जैसे आप अपना कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, आप कोई अपना मतलब जो मतलब टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे, आप कोई भी चीज रीडिंग के लिए, जैसे आपने मानिए चंपक पढ़ रहे हैं बुक, या कोई आपने पहले है ना नॉवल क्या कहते हैं कॉमिक बुक चलती थी, है ना, सुपर कमांडो, ध्रुव, नागराज, ये सब, तो वो टेक्स्ट प्लेजर के लिए जो पढ़ते थे उसको हम बोलेंगे, ठीक है, रीडिंग द टेक्स्ट फॉर प्लेजर। तो एक्सटेंसिव रीडिंग, बहुत ज्यादा रीडिंग करना प्लेजर के लिए, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो वो भी एक एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर आ जाता है। चलिए, हाँ जी, 10 नंबर। आशु इज टीचिंग इंग्लिश टू क्लास 6th स्टूडेंट एंड हर क्लासरूम सीम्स टू बी नॉइजी, शी इज प्रोबेबली। देखिए, आशु जो है क्लास 6 को स्टूडेंट को पढ़ा रही है, उसका क्लासरूम नॉइजी है। तो क्या दिक्कत है, मतलब क्या, अगर मैं बोलूं शी इज प्रोबेबली रीचिंग अ क्राउडेड क्लास, उसकी क्लास में बहुत ज्यादा भीड़ है, वो क्लास को मैनेज नहीं कर पा रही है, नॉट बॉदर्ड अबाउट द नॉइज, या वो ग्रुप वर्क कर रही है। तो देखिए, पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी हम ये बोलेंगे ही नहीं क्लास टीचर मैनेज नहीं कर पा रहा, है ना, और हम ये भी नहीं बोलेंगे कि क्लास में शोर है और टीचर को फर्क नहीं पड़ रहा। दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। अब देखो, हमारा ए बनता है या डी, रीचिंग अ क्राउडेड क्लास, मतलब टीचिंग अ क्राउडेड क्लास, सॉरी टीचिंग है ये, है ना, हाँ जी, इसको टीचिंग कर ले यार। चलिए, तो टीचिंग अ क्राउडेड क्लास, भाई देखिए क्राउडेड क्लास को भी टीच कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी है वहां पे नॉइज होगी। कई बार टीचर 200-200 की क्लास पढ़ाते हैं, 100-100 की, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, तो ये भी गलत है। हाँ, ग्रुप वर्क हो रहा होगा तो बिल्कुल नॉइस हो रही होगी, क्योंकि लोग आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे, चीजें शेयर कर रहे होंगे, पीयर टीचिंग चल रही होगी, तो कहीं ना कहीं ग्रुप वर्क के अंदर मुझे लगता है कि नॉइजी क्लासरूम होगी, जो एक्सेप्टेबल है और जो हो सकता है ना, जो एक्सेप्टेबल भी है और जो हो भी सकता है।
तो हमारा आंसर आएगा हैविंग ग्रुप वर्क। 11 नंबर देख लीजिए, वाइल प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द पेरेंट्स अ टीचर शुड नॉट। जब प्रोवाइड किया जाता है पेरेंट्स को फीडबैक तो ध्यान रखिएगा टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। भाई गिव क्वालिटेटिव फीडबैक अबाउट चाइल्ड, ये तो करना चाहिए, ठीक है। शेयर द इंसिडेंट रिकॉर्डेड इन द क्लास, ये भी करना चाहिए। एनेक्डोट्स जो होते हैं, जो बच्चे ने जो छोटी छोटी चीजें की होती हैं स्कूल में, एक्टिविटी की होती हैं, वो सब बताना चाहिए। देखिए कंपैरिजन पेडागोजी अलाउ नहीं करती, तो मुझे लगता है ये कभी नहीं होना चाहिए, है ना। कंपेयर देयर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन, कंपैरिजन शुड नॉट बी पार्ट ऑफ एनी फीडबैक। शर्मा जी का बच्चा ऐसा, उसका ऐसा, उसके 90%, उसके 10%, वो सब बातें नहीं होनी चाहिए। बाकी हाँ, कंपेयर करंट परफॉर्मेंस होनी चाहिए, प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हुए ये होना चाहिए, ठीक। तो हमारा सी फॉर कैट जो है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, कंपेयर देयर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन। 12 नंबर बता दीजिए, वेन लर्नर गिव फीडबैक ऑन ईच अदर लैंग्वेज, वर्क, लर्निंग स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड। देखिए जब लर्नर एक दूसरे को लैंग्वेज पे, वर्क पे, लर्निंग स्ट्रेटजी या परफॉर्मेंस पे फीडबैक देते हैं, तो इसको हम फॉर्मल असेसमेंट नहीं बोलते, ग्रुप नहीं बोलते, सेल्फ नहीं बोलते, क्योंकि वो एक दूसरे को दे रहे हैं। तो इसको पीयर, पीयर मतलब होता है जो आपके साथी होते हैं, तो वी कॉल दिस एज पीयर असेसमेंट, राइट, ये ध्यान रखिएगा। डिप्थोंग्स क्या होते हैं, देखिए अगर मैं बात करूं तो ये एक सेपरेट टीचिंग है, और देखो मैं फिर बोलता हूं, ये सारी बातें आप मेरे से डिटेल में पढ़ सकते हैं, हमारे बैचेस अवेलेबल होते हैं वहां पे भी, और नहीं तो अगर आपने ये सब पढ़ रखा है तो ये प्रैक्टिस के लिए क्लास बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर भी, पेड में भी, जहां पे भी आपकी इच्छा हो, ठीक। ऊपर मेरा नंबर भी दिया हुआ है दोस्तों, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, उस पर मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए डिप्थोंग क्या है, पहली बात तो ध्यान रखना, हमारे पास साउंड होते हैं, 44 साउंड होते हैं, जिसमें वाउल के जो साउंड होते हैं वो 20 होते हैं, और कॉन्सोनेंट के जो साउंड होते हैं वो 24 होते हैं, और वाउल के अंदर ही हमारा एक पार्ट होता है डिप्थोंग, ठीक है। ये बोलते हैं हम डबल वाउल साउंड, इसका एक नाम होता है डबल वाउल साउंड, ठीक है ना। डिप्थोंग में दो थोंग होते हैं, थोंग मतलब साउंड, डाई मतलब टू, तो ये डबल वाउल साउंड के तौर पे दिखता है। चलिए 14 नंबर, बेनिफिट ऑफ बाइलिंगुअल अप्रोच इन सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम। अगर कोई टीचर बाइलिंगुअल अप्रोच को यूज कर रहा है और सेकेंड लैंग्वेज का क्लासरूम है, यानी इंग्लिश पढ़ा रहा है या कुछ है, तो क्या होता है देखो। देखिए बाइलिंगुअल जब यूज किया जाता है, जैसे मानिए अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और मैं पूरी इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा तो शायद समस्या हो सकती है ना। उसको हम हिंदी में भी सीख सकते हैं, बाइलिंगुअल लैंग्वेज को हम हिंदी में भी सीख सकते हैं। अगर मैं बोलूं तो मतलब दोनों लैंग्वेज को, तो मेरे ख्याल से देखिए मदर टंग का कॉन्फिडेंस तो नहीं चाहिए, स्टूडेंट स्टॉप यूजिंग मदर टंग, ये भी नहीं है ऐसा कुछ। स्टूडेंट अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट एंड अजम्पशन मोर इजिली। अगर आप बाइलिंगुअल होंगे, जैसे मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूं हमेशा, है ना, हिंदी भी पढ़ाता हूं, इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, दोनों को यूज करते हुए, है ना। और मैं अब देखते हैं अगर आप 8 बजे का यूट्यूब, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू यूज बोथ द लैंग्वेज, राइट। तो यहां पर बेसिक कंसेप्ट समझने में आसानी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आज का लास्ट पॉइंट लेते हैं, द मून स्माइल्ड एट द स्टार। ये एक हमने फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन रख लिया है। देखिए मून जो है वो आपका एक नॉन लिविंग चीज है, मून जो है वो एक नॉन लिविंग चीज है, और अगर वो स्माइल कर रहा है तो वो लिविंग है, ठीक है। अगर वो स्माइल कर रहा है तो वो क्या है, वो लिविंग है। तो नॉन लिविंग चीज को लिविंग बना देना, नॉन लिविंग चीज को लिविंग बना देना, वो हमारा होता है पर्सोनिफिकेशन। नॉन लिविंग चीज को लिविंग बना देना, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है पर्सोनिफिकेशन, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नॉन लिविंग को लिविंग बनाना, ये हमारे पर्सोनिफिकेशन में काउंट होता है। तो दोस्तों ये जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, हाउ यू आर एंजॉयिंग दीज सेशंस, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, मैक्सिमम लोगों को वॉच कराइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, माय नेम इज़ दीपक। पैडागोजी के सेशन अब आपको मेरी तरफ से जब तक आपका एग्ज़ाम है मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। मैं ग्रामर भी कराऊंगा, थोड़ा वोकैब भी कराऊंगा, तो आप सब लोग मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं, पेड बैचेस में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे भी आप
जुड़ना चाहें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ दीपक। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।